हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट 7 है। इससे पहले मैं 6 तक करा चुका हूं। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो भरने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन बाय दिस मैप्स एट डैश स्टेशन, दे ऑल हैव देम। तो ऑप्शन को देखते हुए हम लोग भरेंगे। कैसे भरेंगे देखिए, ए लॉट ऑफ है तो ए लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत, ए लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत, और इसके बाद प्रयोग होता है पुलर नाउन होता है। इसके बाद क्या होता है? पुलर नाउन। पी एन लिखने का अर्थ ये है कि मैं लिख रहा पुलर नाउन, पुलर नाउन। तो देखिए यहाँ पर स्टेशन, ये क्या पुलर नाउन है? पुलर नाउन नहीं है, ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। स्टेशन क्या है? सिंगुलर नाउन है। इस कारण ए ऑप्शन तो होगा नहीं। सेवरल, इसके बाद भी आता है पुलर नाउन आता है, जबकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, इस कारण भी बी होगा नहीं। सम, सम का के बारे में याद रखेंगे। सम मीन्स क्या? कुछ होता है। और याद ये रखना है कि सम जो है पॉजिटिव वर्ड है। सम क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। और इसके बाद भी जो है निगेटिव वर्ड प्रयोग होता है। इसके बाद भी जो है पुलर नाउन होता है, तो यहाँ पुलर नाउन नहीं है। इस कारण जो है सम भी क्या हुआ? कैंसिल हुआ। अब एनी के बारे में जानिए। एनी मीन्स क्या होता है? कोई। एनी मीन्स क्या? कोई। और एनी जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। देखिए देखिए ध्यान से, एनी जो है आपका कौन सा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और एनी के बारे में एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि एनी का यूज जो करते हैं हम लोग दो जगह करते हैं। एक करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। और एक जगह करते हैं यस नो क्वेश्चन सेंटेंस में, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस में, ठीक है। एनी का यूज जो है दो जगह करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में और यस नो क्वेश्चन सेंटेंस में। कैसे करते हैं देखिए एग्जाम्पल, जैसे आई हैव नो एनी मनी, एनी मनी। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ तब समझाता हूँ आपको। देखिए हैव यू एनी मनी, एनी मनी, ठीक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, ये पता है सबको कि जिस सेंटेंस में नो या नोट लगा होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में नो या नोट लगा होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नो है, तो सेंटेंस हमारा कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। तब यहाँ पर एनी के यूज जो है वह करेक्ट है। एनी की यूज क्या है? सही है। यस नो क्वेश्चन, देखिए यस नो क्वेश्चन, ये पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन। एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन। देखिए लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तब ये क्या है? जब शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हो तो कहते हैं क्या? यस नो क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। अगर शुरुआत में आ जाए डब्ल्यूएच वर्ड, और शुरुआत में आ जाए डब्ल्यूएच वर्ड, जैसे वेयर आर यू, वेयर आर यू, डब्ल्यूएच वर्ड आ जाए तो उसका डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन बोलेगा, डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस। तो ये तो देखिए कहना क्या चाहते हैं कि शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो कौन सेंटेंस? यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। तब यहाँ पर एनी के यूज जो है वह सही है। क्या है? सही है। तो एनी से दो पॉइंट याद रखना है कि एक रखना है कि एनी नेगेटिव वर्ड है। एनी क्या है? नेगेटिव वर्ड। सेकेंड याद रखना है कि एनी के यूज जो है नेगेटिव सेंटेंस और क्या करते हैं? यस नो क्वेश्चन सेंटेंस में करते हैं। अब हमें देखना है क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर कैन के बाद क्या, यहाँ देखिए
मैं पेन चूज करता पहले। क्या या कैन के बाद जो यहाँ पर कोई नो या नोट है? कैन के बाद जो यहाँ पर लो मिट गया ये। यहाँ पर था, मैं लिखा था पुलर नाउन लिखा था ये, है ना, और यहाँ पर लिखा था पी एन, और यहाँ पर भी लिखा था क्या, देखिए ए लिखा था प्लस लिखा था, पी एन होगा ये माइनस होगा। ठीक है, तो आप खुद देखिए कैन के बाद नो या नोट है? नहीं है, और नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, आप सेकेंड देखिए, यस नो क्वेश्चन, क्या कैन पहले है? कैन सर्च पहले है? नहीं है, यानी ये यस नो क्वेश्चन भी नहीं है। तब क्या दिमाग लगाएंगे, देखेंगे एनी काम करता है नेगेटिव वर्ड का। एनी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो अगर यहाँ से यहाँ के बीच नेगेटिव सेंस आएगा या नेगेटिव कोई वर्ड होगा, यहाँ से यू से एट के बीच यदि कोई नेगेटिव वर्ड होगा, है ना, ऐसे विदाउट, अनफॉर्चुनेटली, तब जो है हम लोग यहाँ एनी भर सकते हैं या नेगेटिव सेंस के आधार पर। तो क्या कर रहा है, आप ये सब मैप को खरीद सकते हैं, आप ये सब मैप को खरीद सकते हैं, ये संभावना है। या क्या बताया जा रहा है? संभावना। जब संभावना हो ना तो हम लोग जो है समझें कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? नेगेटिव सेंस। तो हम लोग यहाँ पर एनी भर सकते हैं। समझ गए? तो आंसर क्या होगा हमारा? एनी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? एनी होगा। ठीक है, तो ये सब जो है देखिए, आप जो है आप क्या क्या लिख लेंगे, आप जो मैं पॉइंट देता हूँ, जहाँ मैं स्टार देता हूँ, समझ जाइए कि आपको वहाँ लिखना है 1 2 3, ये 3 पॉइंट जो है आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, दिख रहा होगा। ये सब जो है आप जो है लिख लेंगे, और ये सब पॉइंट खूब अच्छे से जो है आप पे याद रखेंगे। समझे? यानी दोबारा आए तो छूटने नहीं पाए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या है? आई हैव गॉट डैश टाइम फॉर वॉचिंग टीवी। देखिए, आप भरना है ना, तो देखिए समझिए, ऑप्शन को देखते चलेंगे। फ्यू है, तो फ्यू क्या है? नेगेटिव वर्ड है। फ्यू क्या है? नेगेटिव वर्ड। कैसे? देखिए, एक यहाँ पर लिटिल यहाँ लगता है फ्यू। इसका लिटिल भी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। फ्यू का नेगेटिव वर्ड है। और इसका जितना फैमिली मेंबर है, चाहे आपका ए लिटिल हो गया, चाहे आपका ए फ्यू हो गया, द लिटिल हो गया, या द फ्यू हो गया, है ना, ये सब क्या होता है? ये सब जो है आपको कैसा वर्ड है? ये सब जो आपका नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो देखिए, और दूसरी बात, फ्यू के बाद क्या होना चाहिए? प्लुरल काउंटेबल नाउन। प्लुरल काउंटेबल नाउन। देख रहे हैं, मैं पूरा लिखूंगा, टाइम लगेगा। पी फॉर क्या? प्लुरल। सी फॉर क्या? काउंटेबल। एन फॉर क्या? नाउन। प्लुरल काउंटेबल नाउन। प्लुरल काउंटेबल नाउन करने करते जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो टाइम, देखिए टाइम क्या यहाँ पर? टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ ये तो फ्यू हो सकता नहीं, क्योंकि फ्यू का यूज करते हैं प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए। यहाँ प्लुरल काउंटेबल नाउन है नहीं, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसका होगा नहीं। नो, देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? मेन वर्ब है। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, और गोट क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बाद जो है नोट का प्रयोग नहीं करते, ये भी नहीं होगा। मच के बारे में जान लीजिए। मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, और लिटिल क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, और इसका प्रयोग करते हैं किसके पहले? इसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। लिटिल का भी प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, लेकिन क्वांटिटी बताने के लिए।
क्या चीज बताने के लिए? क्वांटिटी। क्वांटिटी से राइस, पल्स, ये सब हो गया। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये क्वांटिटी वर्ड नहीं है, क्वांटिटी वर्ड नहीं है। इस कारण ये जो है आपका लिटिल नहीं होगा, क्या होगा? मच हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर हो जाएगा मच। तो क्या हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली आई हैव गॉट मच टाइम फॉर वॉचिंग टीवी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ए इफ वी डोंट मूव फास्टर वी विल मिस आउट ट्रांसफर टू, क्या है? म्यूनिच। देयर इज डैश टाइम टू वेस्ट। देखिए पहले तो देखिए ऑप्शन देखिए, लिटिल है, लिटिल जस्ट बताया हूँ, लिटिल क्या है? नेगेटिव वर्ड है। और लिटिल का प्रयोग करते हैं किससे पहले? लिटिल जो है इसका प्रयोग होता है किससे पहले? तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले। क्या चीज बताने के लिए? क्वांटिटी बताने के लिए। ये तो क्वांटिटी है नहीं, लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्वांटिटी नहीं है, लिटिल होगा नहीं। एनी, एनी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। एनी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। मैनी, मैनी जो है पॉजिटिव वर्ड है, इसका प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले। इसका प्रयोग करते हैं प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले। क्या टाइम प्लुरल काउंटेबल नाउन है? काउंटेबल का गिन सकते हैं, टाइम तो काउंटेबल नाउन नहीं है, ये आपका मैनी होगा नहीं। और फ्यू नेगेटिव वर्ड है, और इसका प्रयोग करते हैं किससे पहले? इसका करते हैं प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, प्लुरल काउंटेबल नाउन नहीं है। तब हमारा आंसर क्या होगा? एनी होगा। और क्या होगा? एनी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉनी इज की प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली। देखिए ए अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मीन्स क्या? दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश ये आपका नेगेटिव वर्ड है, समझ गए? तो हम समझ गए कि यहाँ से यहाँ के बीच में जब नेगेटिव वर्ड एक आ गया तो यहाँ जो भी भराएगा वो क्या भराएगा? नेगेटिव वर्ड भराएगा। ढूंढिए, ये फ्यू क्या नेगेटिव वर्ड? नन, नन नहीं होगा यहाँ पर। ही हैज नन स्किल्स, ये जरूरत नहीं है। सम, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। लिटिल क्या नेगेटिव वर्ड है। लेकिन मैं बताया था कि ये इसका लिटिल प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। और ये किस लिए? तो क्वांटिटी बताने के लिए। क्वांटिटी से बताया था, राइस हो गया, पल्स हो गया। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि स्किल्स है। स्किल क्या है? स्किल काउंटेबल नाउन है। स्किल जो है प्लुरल काउंटेबल नाउन है, इसका नहीं होगा। आंसर क्या होगा? फ्यू होगा। आंसर क्या होगा? फ्यू। आगे, वेरी डैश पीपुल फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट एक्टिविटीज। लिटिल, लिटिल के बारे में, लिटिल का नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं किससे पहले? अनकाउंटेबल नाउन और क्वांटिटी बताने के लिए। ये आपका पीपुल क्या है? कौन सा वर्ड है? काउंटेबल नाउन है, लोग गिन सकते हैं, ये तो होगा नहीं। मच, मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, ये भी नहीं होगा। मैनी, मैनी जो है पॉजिटिव वर्ड है। अब मैनी मीन्स क्या? बहुत। मैनी मीन्स क्या? ये तो मैं बताया था, कई बार रिपीट कर रहा मैं कि ये किससे, ये इसका क्या होता है? प्लुरल नाउन होता है। तो मैनी हम लोग लिखते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा? बहुत बहुत हो जाएगा। अगर हम लोग मैनी लिखते हैं तो क्या? बहुत बहुत लोग, तो सुपरफ्लुअस वर्ड हो जाएगा। सुपरफ्लुअस करने का अर्थ है कि आवश्यकता से ज़्यादा, इसलिए मैनी नहीं होगा। तब आंसर क्या होगा? फ्यू होगा। आंसर क्या होगा? फ्यू। आगे देखिए, आई ऑलवेज कीप डैश भरना है। देखिए यहाँ पर ऑलवेज जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। ऑलवेज मीन्स क्या? हमेशा, हमेशा। ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो ये एक चीज तय हो गया कि आज जो भी भराएगा वो पॉजिटिव वर्ड भराएगा, पॉजिटिव वर्ड। और मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, तो आपको याद होगा एनी कौन सा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। एनी होगा? नहीं होगा। एवरी, एवरी का प्रयोग जो है
मेन भर के बाद नहीं करते हैं। एवरी का प्रयोग जो है मेन भर के बाद नहीं करते हैं, एम्फेसाइज देने के लिए, एम्फेसाइज देने के लिए। अगर समझ नहीं आया तो इतना याद रखिए कि एवरी का प्रयोग जो है मेन भर के बाद प्रयोग नहीं करते हैं। तो एवरी में नहीं होगा, तब क्या होगा, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम। और सम के बारे में याद रखना आपको कि सम पॉजिटिव वर्ड है, और इसका जो यूज किया जाता है ये काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लेंगे, है ना। सम पॉजिटिव वर्ड है, काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। आगे, ही वेंट विथ डैश यंगर सिस्टर। ठीक है, तो हिज बोथ नहीं होता है, बोथ हिज होता है। यहाँ होगा बोथ हिज, इसमें ज़्यादा मान लगाना नहीं, बोथ हिज याद रखिएगा। वह अपने दोनों छोटी बहनों के साथ गया। ये आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। बढ़ते हैं, है ना। मेरा प्रयास है कि आपका जो है क्लास जो है बहुत कम समय में हो सके, जिससे कि, और मेरा दो प्रयास रहेगा कि कम समय में आपको जो है क्या बोलते हैं, अच्छा से अच्छा आपको बताने का प्रयास करूं। बताने का प्रयास क्या करूं, यानी कम समय में आपको क्लास में ही जितना रूल है ना, जो भी कॉन्सेप्ट है वह मैं याद दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपको क्लास में याद हो जाए। ठीक है, और मैं कभी कभी बोलता हूँ लिखने के लिए स्टार देकर जरूर लिखेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है। सी गॉट हर लाइसेंस। देखिए लक्ष्य हमारा क्या है, लक्ष्य है जो है इंग्लिश में 17 से 18 मार्क्स जो है 20 में, इंग्लिश में 17 से 18 मार्क्स लाना है। इंग्लिश में 20 में 17 से 18 मार्क्स लाना है, ये लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य है तो आप पूरे जोश के साथ जो है मेरे साथ जुड़े रहिए। दिसंबर में एग्ज़ाम है, 1 महीना हम लोग के पास है ना। तो मैं 1 महीना में मेरा पूरा प्रयास है इतना अच्छा मैं कराऊँ, है ना, कि जिससे आपको जो है एग्ज़ाम में 17 से 18 मार्क्स जो है आ जाए। क्या है, देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ देखते हैं, सी गॉट हर लाइसेंस विदाउट। विदाउट आपको नेगेटिव वर्ड है, कैसे पहचानिएगा, विदाउट मीन्स क्या, के बिना, विदाउट मीन्स के बिना। तो याद रखिएगा अनफॉर्चुनेटली, विदाउट, ये सब आता है नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ जो भी भरेंगे क्या भरेंगे, नेगेटिव वर्ड भरेंगे, नेगेटिव वर्ड। सम तो पॉजिटिव वर्ड है, ए तो होगा नहीं, एनी नेगेटिव वर्ड है, ए होने की संभावना है। एवरी बताया था कि मेन भर के बाद जो है एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, एम्फेसाइज देने के लिए एवरी का यूज जो है मेन भर के बाद नहीं करेंगे। तो एवरी नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, एनी होगा। या आंसर क्या होगा, एनी होगा। ठीक है, आगे, सी वॉज बेयरिंग अ ब्रेसलेट ऑन डैश रिस्ट। अब यहाँ पर देखिए एनी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया। तो क्या हो सकता है, ये एनी का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, एनी का नेगेटिव वर्ड है, यहाँ से आता नेगेटिव वर्ड नहीं मिला, और ना नेगेटिव सेंटेंस है ना यस नो क्वेश्चन है, आई नहीं होगा। एवरी तो होगा नहीं कि मेन भर के बाद जो हमको भरना है, तो क्या होगा, इच होगा। क्या होगा, इच। लक्ष्य याद है ना, मैं जो है आप जो स्क्रीन है जो उस पर मैं लगवा दूंगा, है ना। हम लोग को इंग्लिश में 17 से 18 मार्क्स लाना है ना, 20 में। तो इस ध्यान से पूरे जोश से लगे रहिए। द पुलिस स्पोक सेपरेटली। सेपरेटली मीन्स क्या, अलग अलग, अलग अलग। तो इससे तो पता चल रहा है, देखिए एवरी तो होगा नहीं, क्यों, मेन भर के बाद एवरी नहीं यूज करेंगे। ईच, सम देखते, सम क्या है, सम जो पॉजिटिव वर्ड है, और बताया थे इसका यूज जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं या अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। तो बताइए यहाँ पर सस्पेक्ट क्या है, ये आपका सिंगुलर है, ये आपका जो है सिंगुलर है,
और इसको, और सम को क्या चाहिए, सस्पेक्ट सिंगुलर कॉमन नाउन है। सस्पेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। और सम को चाहिए क्या, यहाँ पर प्लूरल चाहिए, प्लूरल तो है नहीं, नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ईच। यहाँ आंसर क्या भरेंगे, ईच भरेंगे, ठीक है। ईच मीन्स प्रत्येक। आगे, द डॉग्स बियर डैश गिवन अ बोन। देखिए एवरी तो होगा नहीं, एनी नेगेटिव वर्ड है, वे बात नोट है नहीं, आंसर क्या होगा, ईच होगा। आंसर क्या होगा, ईच। कोई दिक्कत, यहाँ लिखिए EACH, क्या होगा, ईच, ठीक है। आगे, आई नीड अ पैक, और मैं कहाँ चाहता हूँ अपने आपके सर्किल में जितने भी दोस्त या जो भी जान पहचान जो भी स्टूडेंट है जो बिहार सिविल कोड भरे हैं, उनको भी कहेंगे कि यदि तुमको ईमानदारी से 20 में 17 से 18 मार्क्स लाना है तो आलोक सर क्लास देखिए, वो 100% तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप ईमानदारी से देखेंगे, है ना, ईमानदारी से देखेंगे, जैसे मैं कहूँगा करेंगे तो आपको आ जाएगा, है ना, 20 में 17-18 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन आप पूरे ध्यान से देखेंगे। तो आई नीड अ पैक डैश एप्पल, देखिए ए एंड द भरना है, तो ए एंड द, देखिए ए एंड द के बारे में जान लीजिए कि ए एंड किससे पहले होता है, ए एंड का प्रयोग करते हैं सिंगुलर, देखिए यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन से पहले। मैं जो भी करना चाहता कि 100% आप ला देंगे, मैं इस तरह से आपको तैयार कराऊंगा पूरे जोश जज्बे से कि 100% आप जो 20 में 17 से 18 ला देंगे। अब कैसे होगा, आज से मेरा क्लास देखना शुरू कीजिए और बड़े ध्यान से, और मेरा कमाल देखिए। सिंगुलर ए एंड का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नहीं, यहां देखिए ए, देखिए कैसे बता आपको, सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है ए या एन प्रयोग किया जाता है, ए या एन प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉय, बॉय लिखे तो बॉय मैं किसे को बोल रहा हूं, नहीं, इस अर्थ पर जितने भी बॉय है, इस वर्ल्ड में जितने भी बॉय सबको बोल रहा हूं, तो ये हो गया कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन। और क्या इसमें ए से एस लगा हुआ है, ए से एस नहीं लगा हुआ है, तो ए हो गया आपको सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। तो इससे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए या एन लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यदि नहीं जानते हैं, कुछ ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो पहले समझ कौन सा भरते होंगे, बहुत स्टूडेंट है जो वॉवल में ए ई आई ओ यू है उस कौन सा चलते हैं, तो मैं कहता हूं उस कौन सा चलिएगा तो कभी सही होगा कभी गलती होगा। तो करना क्या है, यदि आप साउंड कौन सा भरते हैं, यदि आप साउंड कौन सा भरते हैं तो कभी गलती नहीं होगा। मैं इधर लिखता हूं, देखिए ए एन का यूज करते हैं हिंदी वॉवल साउंड, हिंदी वॉवल साउंड से पहले। हिंदी वॉवल साउंड कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए मैं लिखता हूँ आ हो गया, आ हो गया, हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु, है ना, री, फिर आपको ए हो गया ए, ओ क्या हो गया आओ, ऑन हो गया, अ हो गया। यानी समझिएगा अ से लेकर, या मैं यहां लिखता हूं अ से लेकर अन तक, अ से लेकर अन तक जो है क्या है, हिंदी वॉवल साउंड है। और उससे पहले क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए डैश 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 लिखिए एच ओ यू आर, तो जिसको ए पता नहीं है वो क्या करेंगे, देखेंगे एच, अब फट से क्या भर देंगे, ए भर देंगे। जो गलती है, इसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं,
आवर, तो ये आया ना, ये आपको देखिए ये क्या आपको आया, आया, तो आ क्या है, हिंदी बहुत साउंड है ना, पर आ क्या है, हिंदी बहुत साउंड, तो क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, समझ गए। और एक और मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, समझ गए। दिख रहा होगा कि ए का प्रयोग करते हैं हिंदी, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और कहाँ से कहाँ तक होता है, क से, है ना, क से ज्ञ तक होता है। देखिए क से कहाँ तक होता है, ज्ञ तक होता है, समझ गए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे UNIQE, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, यूनिक पढ़ते हैं, इसको पढ़ते यूनिक, यह है ना, तो यह किस में होगा, यह वाला में होगा, जो इस क से ज्ञ के बीच होगा, क्या है, हिंदी कौन साउंड है, तो क्या भरेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। तो देखिए यहाँ पे एप्पल क्या है, एप्पल क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, एप्पल का बहुत सा नाम होता है ना, मैं किसी नाम ले रहा हूँ, नहीं, एप्पल जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो यहाँ क्या आएगा, इसको पढ़ते क्या, एप्पल पढ़ते हैं, जो भी ए आया ना, तो ए जो है किस में होगा, आपको हिंदी बहुत साउंड में है, ए है, तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे एन, आंसर क्या होगा, एन होगा, आंसर क्या होगा, एन। तो मैं यदि आप जानते हो ठीक है, नहीं तो एक स्टार यहाँ दिया हूँ, एक यहाँ दिया हूँ, एक स्टार यहाँ दिया हूँ, आप लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इज देयर एनी, देखिए एनी जो है आगे, अब उतना माइंड क्यों लगाना, भरना क्या, ए अंदर भरना है ना, तो एक चीज जान लीजिए, यहाँ इन डैश फ्रीज कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट जानिए, सिर्फ टू प्रीपोजिशन छोड़कर, मैं टू क्रॉस किया ना, यानी कहना चाहता हूँ कि टू प्रीपोजिशन छोड़कर बाद में जितना प्रीपोजिशन है, बाद में जितना प्रीपोजिशन है वो रहेगा, और यहाँ पर रहेगा कॉमन नाउन, क्या रहे, कॉमन नाउन, कौन सा कॉमन नाउन, यहाँ पर है कॉमन नाउन, है ना, यहाँ पर क्या रहे, देखिए यहाँ पर कॉमन चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, समझिए ध्यान से, मैं कहा यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन हो, यहाँ कॉमन नाउन हो, चाहे कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, तो यहाँ पर भरेंगे द, क्या भरेंगे, द। ऐसे बोलना होगा क्लास में, देखिए इन है, डेजस क्लास है, देख रहे हैं यहाँ पर, एक क्या हो गया, COMM, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द है, यहाँ क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। इन डेस क्लास, तो क्लास क्या है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ क्या भरेंगे, द भरेंगे, क्या भरेंगे, द, यहाँ चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यहाँ क्या भरेंगे, द, समझ रहे। ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, तो यहाँ क्या भरेंगे, द। तो आप इन देख रहे हैं, फ्रिज क्या है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ क्या भरेंगे, द भरेंगे, क्या भरेंगे, द। फ्रिज का भी नाम होता है, मैं किसी का नाम लिया नहीं ना, सब फ्रिज बोल रहा हूँ, द होगा। आगे बढ़ते हैं, डोंट लुक डायरेक्टली एट डैश, देखिए अगर सन है तो हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी थिंग जो अपने जैसा केवल एक हो, उसके ऐसा कोई नहीं हो, जैसे सन, मून, अर्थ एक ही है ना, ताजमहल, रेड फोर्ट एक ही है, तो चुपचाप क्या भरेंगे, एन है तो द भरेंगे। यानी ऐसा यदि एग्जाम में दे तो कह रहा है, समझिए कि वो जो बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम है वो आपको मार्क्स दे रहा है, वो हाथ में दे रहा है, ऐसा तो आप इतना जी पूछ सकता नहीं। लेकिन एग्जाम देखे होंगे तो बहुत ऐसा जो है 10% क्वेश्चन ऐसा होता है जो लगता है कि जो क्लास 5 बच्चा जो भी मार देगा, है ना। तो ये सब बेस याद रखेंगे, छोड़ेंगे क्यों, दे रहा है तो लेंगे उसको। लिसा सर डैश शूटिंग स्टार स्टडे, ए एंड द ऑप्शन है, स्टार आपका जो है
ये क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। स्टार क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। इसको तो क्या भरते हैं, सिखाया था सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले भरते हैं ए या एन, लिखते हैं ए या एन। तो इसको पढ़ते हम क्या, स्टार पढ़ते ना। क्या डंटी स आया, स किसमें होगा, क से ज्ञ के बीच होगा। स जो होगा क से ज्ञ के बीच होगा। वो क्या है, हिंदी कौन साउंड है, तो हिंदी कौन साउंड से पहले क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। बढ़े आगे, आप जो है स्पेल्ट वर्ड चुनना है, यानी किसमें मिस्टेक है, किसमें नहीं। यहाँ सही सही बोल दिया, यानी जो सही वर्ड है उसको चुनना है। तो देखिए ये सब जो दे रहा है आपको, देखिए याद कर लीजिएगा, मेंटेनेंस, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। ए होता है, इसका मतलब होता है रख रखाव। इसका मतलब क्या होता है, रख रखाव। आंसर कौन होगा, मेंटेनेंस। मेन यहाँ ना है, मेंटेनेंस, आपका ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे वही है डिसिप्लिन, ये तो सबको याद होगा, DISCIPLIN। डिसिप्लिन मीन्स का अनुशासन। तो डिसिप्लिन वर्ड कहाँ है, यहाँ पर है डिसिप्लिन। आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। कितना टाइम हो गया, 30 हो गया। देखिए कैटलिस्ट वही चुनना है। देखिए याद कर लेंगे, DEFIANC, डिफाइंस। इसका होता है अवज्ञा, इसका मीनिंग होता है अवज्ञा या अनादर। अनादर, डिफाइंस मीन्स क्या, अवज्ञा अनादर। ये कहाँ है वर्ड, DFIANC। आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा। आंसर कौन होगा, सी। आगे देखिए कैटलिस्ट, सही सही। इंस्टीट्यूशन कौन हो सकता है, पहले लिख कर देख लीजिए, INSTITUTION। कहाँ है, इंस्टीट्यूशन, आपको ए हो जाएगा। कौन होगा, आपका आंसर जो होगा ए। एग्जाम में आप अलग लिखेंगे नहीं, उसी में दिमाग लगाएंगे। यदि कंफ्यूज करेंगे तो आप अलग लिखेंगे। ये तो मैं समझाने लिख दिया हूँ। आगे हो ही गया। तो मैं फिर बोलता हूँ कि 1 महीना समय है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आधा घंटा आपको, आधा घंटा क्लास लूँगा और आधा घंटा में ही पूरा आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लास में याद कर दूंगा। मैं आधा घंटा पढ़ाऊँ और आधे घंटा में जितना कॉन्सेप्ट है वो आपको यहीं पर याद करा दूँ। और दूसरी बात, मेरा पूरा प्रयास है 1 घंटा में कैसा कैसा मैं चक्रव्यूह रचूँ, जिससे कि हम लोग लक्ष्य जो है वह 20 में 17 से 18 बना के बनाना है। तो इसके लिए आप जो रहिए। एक चीज़ और कीजिए, मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग क्लास देखते हैं या नहीं देखते पूरा। तो आप जो है, यदि जो भी स्टूडेंट सच्चे मन से ईमानदारी से देखते हैं तो आप जो है आप अपना रिस्पॉन्स देंगे, यानी आप कमेंट में अपना नाम लिखकर, है ना, नाम लिखेंगे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप जो है जुड़े हुए हैं। तो उससे मेरा एनर्जी बढ़ेगा और मैं जो है, मेरा जो आपको मैं वचन दे दिया हूँ मैं पूरा करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।